नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की लाइव क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो सौरमंडल पर आधारित है। इस वीडियो में सौरमंडल से मात्र 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और संस्थान को सब्सक्राइब कर देना। मैं ब्रिजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों, सौरमंडल पर आधारित पूरा जो है वीडियो है मेरे दोस्त, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जरा जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगर ग्रहों की गति की बात करें, यानी ग्रहों की गति की बात करें, तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, आंसर केपलर लगाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ग्रहों की गति की बात करें तो केपलर राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों, अगर सौर प्रणाली की खोज किसने की थी तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कॉपरनिकस के साथ जाएगा। सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, जरा जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त। क्षुद्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का भाग होता है। धूमकेतु जो है ये सौरमंडल का पार्ट होता है, लेकिन ग्रह जो है ये भी सौरमंडल का पार्ट होता है। निहारिका जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है निहारिका के साथ जाएगा। निहारिका जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। जो सूर्य होता है यानी सन होता है, ये दो गैसों से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। जहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है ये कितना होता है, 71% होता है। दोस्तों, जो सूर्य होता है इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी 71%। और हीलियम की मात्रा कितनी होती है, हीलियम की मात्रा 26% होती है। बाद बाकी अन्य गैसेस होती हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि केवल दो ही गैसें होती हैं, अन्य गैसेस भी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी 71%। जो सूर्य होता है, सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, जरा जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा है मेरे दोस्त। शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र एक ग्रह है। क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है, ग्रह है पृथ्वी। दोस्तों, सूर्य जो है ये एक तारा है। क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया। मित्र, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। दोस्तों, ये जो सूर्य होता है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%। दोस्तों, सूर्य के पृष्ठ का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बहुत गर्म होता है सूर्य। दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य का तापमान। जो बच्चे सूर्य पृष्ठ का तापमान यानी सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में
कितने मिनट का समय लेता है। दोस्तों ये सूर्य है, ये धरती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जब धरती पर आएगा तो कुछ समय भी लगता होगा। वो कितना समय लगता है वही तो पूछ रहा है। तो कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट। 8 मिनट के बाद आपको कभी कभी 22 सेकंड मिल जाएगा, कभी कभी 30 सेकंड मिल जाएगा, कभी कभी 33 सेकंड मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 8 मिनट आपको नहीं भूलना है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तब उसे 8 मिनट और पॉइंट के बाद 2, 3, 4 कुछ भी मिल जाए मार दीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.3 हो जाएगा। 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो जैसे ये सूर्य है, इसके सबसे पास में कौन सा होगा? मरकरी होगा, यानी बुध होगा। इसके बाद बुध के बाद शुक्र होगा, शुक्र के बाद क्या होगा? पृथ्वी होगा, पृथ्वी के बाद क्या होगा? मंगल होगा। तो दोस्तों सबसे पास में कौन हुआ? मरकरी हुआ ना। सूर्य के सबसे पास में जो है ये मरकरी हो जाएगा, यानी कि कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिन में? मात्र 88 दिन में। पृथ्वी कितने दिन में लगाता है? पृथ्वी दोस्तों 365 दिन या फिर 366 दिन, कितने दिन में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का? दोस्तों बुध जो है ये सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिन में लगा लेता है, क्योंकि सबसे पास में है। दोस्तों सूर्य के सबसे पास में मरकरी हो जाएगा, यानी बुध हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों और घूमने वाले उपग्रह नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है? जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कहा है, अभी अभी कहा है कि सूर्य के सबसे पास में मरकरी है, यानी बुध है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में शुक्र है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएंगे? मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जरा जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी अभी बता चुका हूं कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? मरकरी है, यानी बुध है। जब सूर्य के सबसे पास में बुध है तो बुध सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा, यानी सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। मात्र एक सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है, सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, वो है मरकरी, यानी बुध है। कितने दिन में चक्कर लगाता है? मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है मरकरी, यानी बुध जो है मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है मेरे दोस्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र की बात करते हैं दोस्तों। शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। दोस्तों पृथ्वी की भगनी कहा जाता है शुक्र को, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है यह लाल ग्रह है दोस्तों, लाल दिखता है मंगल ग्रह। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी एक नीला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और दोस्तों इसके साथ साथ शनि पर क्या जीवन संभव है? दोस्तों जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। दोस्तों सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला, सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह ऐसा है जो लगभग पृथ्वी जैसा बड़ा है, यानी कि सूर्य का
कौन सा ऐसा ग्रह है, सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के जितना बड़ा है यानी पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के जितना बड़ा है यानी शुक्र हो जाएगा। इसे पृथ्वी की बहनी कहते हैं यानी पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं। तो यही हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को ही कहते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी स्थित है, मैंने अभी बता चुका हूं दोस्तों, अभी बताया है दोस्तों। क्या है, सूर्य के सबसे पास में कौन, मरकरी हो जाएगा, बुध, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी के बाद मंगल हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो क्या हुआ दोस्तों, शुक्र और मंगल के बीच में क्या हुआ, पृथ्वी हुआ ना, मंगल और किसके, शुक्र, शुक्र और मंगल के बीच में क्या हुआ, पृथ्वी हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं मेरे दोस्त। इतनी बात याद रखना है कि अगर उपसौर पूछ ले, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट पूछ ले तो दोनों बातें एक ही होती हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसौर की स्थिति जो है ये 3 जनवरी को होती है। कब होती है दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को। तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। अपसौर तो हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा शायद, अपसौर कहते हैं दोस्तों। अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अभी बता चुका हूं कि सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं यानी सुबह का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं यानी सांझ का तारा कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी की भगनी कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बुध जो है ये सूर्य के सबसे पास में जरूर होता है लेकिन सबसे गर्म नहीं होता है। सबसे गर्म जो होता है वो शुक्र ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। खटाखट जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वही ग्रह होगा जिसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बुध सबसे पास का ग्रह है, सबसे जल्दी से चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है ये बुध हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। कैसा,
पीला ग्रह कहते हैं दोस्तों बृहस्पति को, और शनि को कैसा ग्रह कहते हैं? शनि को दोस्तों काला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कैसा कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। कैसा? नीला ग्रह कहते हैं, और शनि को काला ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों बात समझ में आई ना? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है मित्रों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खटाखट जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? जरा जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। सही पढ़े और सही चुने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड कोर्स बेचने का काम नहीं होता है। यहाँ पर शिक्षा बेची नहीं जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। मेरे दोस्त सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। समय आपको बता देते हैं, रात्रि 8 बजे से सुबह 11 बजे तक क्लासेस लगातार चलती हैं दोस्तों, लगातार चलती हैं, क्योंकि इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की क्लासेस सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट में चलती हैं, यानी रात में चलती हैं मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। दोस्तों क्या हो जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? खटाखट जवाब दीजिएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, दोस्तों उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? जी भैया बिल्कुल घूमती है, घूमती तो है ही है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये तो भैया पहले से नहीं पता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। दोस्तों कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर राउंड करती है, यानी घूमती है मेरे दोस्त। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कॉपरनिकस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? दोस्तों ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? जरा एक बार खटाखट जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है या कहलाता है? जरा जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा जो है ये लुब्धक को कहते हैं। किसको दोस्तों? लुब्धक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा जो है ये लुब्धक कहलाता है मेरे दोस्त, यानी लुब्धक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु और उल्का पिंड नहीं होता है। उल्का पिंड जो होता है ये रात में, जैसे नहीं कहते हैं जो छत पर लेटे होते हैं तो कहते हैं दोस्तों किसी की आत्मा जा रही, तो दोस्तों ये आत्मा नहीं होता है, ये उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड जो होता है इस समताप मंडल में जो दोस्तों समाप्त हो जाता है, यानी समताप मंडल में इसका विस्फोट होता है, लेकिन दोस्तों बहुत तेज़ी से जलता है उल्का पिंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है ये लुब्धक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लुब्धक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, जरा जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी अभी बता चुका हूँ कि मॉर्निंग स्टार की बात करें
या फिर इवनिंग स्टार की बात करें, या फिर सबसे गर्म ग्रह की बात करें, या फिर सबसे चमकीले ग्रह की बात करें, पृथ्वी की भगनी की बात करें, या फिर पृथ्वी की बहन की बात करें, बात एक ही होती है, शुक्र के साथ राइट आंसर जाएगा। दोस्तों कुछ भी पूछ ले, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, दोस्तों मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी के समान, तो दोस्तों कुछ भी पूछ ले राइट आंसर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा, यानी शुक्र के साथ। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, मात्र 88 दिन में चक्कर लगाता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शुक्र के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को एक बार सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो एक बार थंब का निशान देना मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया गाइस, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। दोस्तों उत्तरी ध्रुव, अगर हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट करने के लिए राइट आंसर बताना है दोस्तों। कमेंट करने के लिए आंसर छोड़ दिया है। क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसकी, रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, इसका सुझाव हमें ज़रूर दें। टीचर के प्रति सुझाव दें, संस्थान के प्रति सुझाव दें, और दोस्तों अपने जितने क्वेश्चन सही किया है उसके प्रति सुझाव दें। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय इंडियन एग्जाम स्टडी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।